तो दोस्तों जब भी आपको ऐसे सवाल मिले ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक इतना 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 दिया हो, या यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पूछे, त्रिभुज का पूछे, पंचभुज का पूछे, कुछ भी का क्षेत्रफल ज्ञात करने का बोले, ऐसे सवाल जब आप बनाते होंगे ना तो कहीं आप फार्मूला से ही बनाते होंगे, ठीक है। यानी फार्मूला से बनाते समय उसमें जोड़ घटाव गुना भाग करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए दो तरीका बताएंगे, इसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। ट्रिक में से आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीका से आप बनाइएगा, फाइनली आपका आंसर सही आपको आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला तरीका हम आपको बताते हैं, इसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं जैसे कि बोले हैं। यानी पहला ट्रिक हम आपको बताते हैं, कुछ भी निर्देशांक दिया हो यानी उसे बाटा में लिख देना। जैसे कि 1 2 दिया है, -3 2 दिया है, 4 1 दिया है तो इसे बाटा में लिख देना। 1 2 दिया है तो 1/2 लिख देना है, ठीक है। यानी बाटा में इसे सबको लिख देना है। जैसे -3 -2 है तो -3 भागा -2 लिख देना है। अब ये 4 1 है तो 4 1 इसे भाग में कर देना है, ठीक है। यानी जो यहाँ पे रहेगा उसे भाग में नीचे कर देना है। करने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी अंक रहेगा ना, यहाँ पे कुछ भी हो इसे एक बार और लिख देना। ये पहला ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक और ट्रिक हम आपको बताएंगे ऐसे सवालों को बनाने के लिए, ठीक है। ये पहला ट्रिक है, यहाँ जो भी अंक रहेगा ना उसे एक बार और इसे यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, जो भी अंक रहेगा उसे एक बार बाटा में लिख देना है। यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसे एक बार और यहाँ पे लिख देना। लिखने के बाद ऐसे तिरछा तिरछी एक बार गुना कर देना है। तो तिरछा तिरछी अब गुना कीजिएगा तो देखिए 2 में -3 से गुना कीजिएगा तो -6 होगा, ठीक है। -3 दूना 6 लेकिन माइनस में होगा कि नहीं। -2 है या 4 है तो गुना कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो +1 हो जाएगा। तो ऐसे होने के बाद इसे ब्रैकेट में घेर दीजिएगा, ठीक है। ये नीचे से ऊपर किए हैं, अब एक बार ऊपर से नीचे कीजिए, ठीक है। यानी नीचे से ऊपर एक बार गुना किए हैं, एक बार ऊपर से अब नीचे आपको करना है। तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो -2 होगा कि नहीं। -3 में 1 से गुना कीजिएगा तो -3 ही होगा कि नहीं। 4 में 1 से गुना कीजिएगा यानी 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 होगा। देखिए ऐसे कर लिए तो यहाँ पे यानी ऐसे नीचे से ऊपर एक बार किए हैं ना गुना तो ये है अंक, ठीक है। ऊपर से नीचे किए हैं तो ये माना, ठीक है। फाइनली इसको दोनों को घटा लेना, घटाकर इसमें 2 से भाग दे देना है। देने के बाद इसका आंसर फाइनली आपको चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसे हल करके भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए -6 अब -8 जोड़िएगा तो 6 गो 8 गो 14 गो, ठीक है। -14 होगा, आप +1 घटाइएगा तो -13 होगा कि नहीं। अब इसे ब्रैकेट में ऐसे घेर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए -3 और -2 है, ठीक है। यानी 2 और -3 है तो 3 और 2 5 लेकिन माइनस में ही रहेगा। 8 घटाइएगा यानी 8 घटाइएगा तो कितना होगा, 3 ही होगा क्योंकि प्लस में 3 होगा। ये माइनस है तो माइनस और यहाँ पे 3 कर दीजिए। करने के बाद 2 से भाग देना था, ठीक है। 2 से भाग दे दीजिए। या देखिए माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस हो जाएगा तो 13 गो और 3 गो कितना होगा, 16 गो हो जाएगा लेकिन माइनस में होगा कि नहीं। 2 से भाग दे देना है तो 2 से भाग दीजिएगा तो -8 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल मिलेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे, चतुर्भुज का दे, कुछ भी का दे तो माइनस में इसका कभी भी आंसर नहीं होगा, हमेशा काफी में आंसर होगा तो प्लस में ही होगा इसका आंसर। तो +8 इसका आंसर होगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हुआ इसे सवालों को बनाने के लिए, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, चलिए वह भी तरीका हम आपको सिखाते हैं, यानी वह भी तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए जो भी इसका अंक ज्यामिति दिया हो, ठीक है, उसको एक अंक को यानी किसी भी पद को 0 करना है, एक को 0 करना है। जैसे कि इसे भी आप 0 कर सकते हैं, इसे भी 0 कर सकते हैं, इसे भी आप 0 कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये जो दिया है ना यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। 1 2 दिया है और -3 -2 दिया है और 4 1 दिया है ना। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी अंक को 0 कर देना है। 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -1 या -2 से इसमें आप यथी कीजिएगा, घटाइएगा तो ये तो 0 हो जाएगा कि नहीं। या माइनस यहाँ पे +3 या +2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंक को इसे 0 कीजिए, इसे कीजिए, इसे कीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो फाइनली हम पहले वाले के ही 0 करते हैं, ठीक है। -1 में -2, यहाँ देखिए -1 -2 कर दिए तो 1 और -1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं। 2 और -2 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं।
बिल्कुल कहिएगा कि हो जाएगा। अब देखिए -1 का -2 लिखे ना, सम में इसी से घटाना है, ठीक है। यानी यही जो अंक घटाए हैं ना, सम में से आपको घटाना है। -1 -2 -1 -2 सब में से घटाना है। तो फाइनली ये तो सब कट के 0 हो जाएगा, तो इसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी जो भी अंक इसे भी आप घटाइएगा ना, तो यानी ये 0 हो जाएगा, तो उसे छोड़ देना है, छोड़ दीजिएगा। तो देखिए अब देखिए -3 और -1 है, इसे जोड़िएगा तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन -4 होगा कि नहीं। -1 -2 यानी -2 और -2 को जोड़िएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस में ही आंसर होगा। तो 2 और 2 4 होगा कि नहीं, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 4 में 1 घटाइएगा तो 3 होगा कि नहीं। 1 में -2 घटाइएगा तो -1 हो गया। अब देखिए ये जो हुआ ना, तो देखिए आपको क्या करना है, दूर से दूर नजदीक से नजदीक आपको गुना कर देना। गुना करने पर फाइनली आपका आंसर चलेगा, दूर से दूर और नजदीक से नजदीक। तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर 4 होगा। यानी प्लस में प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। -4 में -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए -4 और 3 में गुना कीजिएगा तो चढ़ती है 12, लेकिन माइनस में ही होगा 12, ठीक है। अब देखिए इसे क्या करना है, इसे भी घटा देना है और 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस 12 को 4 को कितना होगा, 16 हो जाएगा, भागा 2। इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ये 8 आंसर इसका चलेगा, ठीक है। ये जो तरीका से बताए थे तो इसका भी आंसर कितना आया था, 8 आया था। ये जो तरीका बताए इसका भी आंसर कितना आया, 8 आया। यानी क्या करना था, इसमें जो भी अंक रहेगा उसे एक बार बाटा में लिख देना है, तिरछा तिरछे गुना कर देना है, ऊपर से भी कर देना है, घटा देना है और 2 से भाग देना है। ये पहला तरीका हुआ। ये दूसरा तरीका क्या था कि किसी भी अंक को यानी किसी भी पद को 0 करना था, जो 0 हो गया उसे हटा देना था, हटाने के बाद इसे घटा देना है। यानी इसे जो भी अंक आएगा तो दूर से दूर और नजदीक से नजदीक, इसे कर इसे माइनस देकर इसे 2 से भाग दे देना था, ठीक है। यही ना करना था 2 से। तो फाइनली आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर चलेगा। अगर माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में आएगा तो ठीक है, ठीक है। ऐसे सवालों को आप आराम से, ये दोनों तरीका किसी भी तरीका से आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका निर्देशांक इतना 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 दिया। जो तरीका हम आपको बताए ना, उसी तरीका से ये भी सवाल बनेगा। तो क्या करना था, जो भी अंक रहेगा उसे एक बार बाटा में लिख देना था, ठीक है। यही ना काम करना था। तो एक बार इसे भी ऐसे ही बाटा में लिख दीजिए। लिखने के बाद देखिए -1/3 यानी सभी को बाटा में लिख लिया। यहाँ पे जो भी अंक रहेगा उसे एक बार और लिख देना था। लिखने के बाद इसे तिरछा तिरछी आपको गुना करना था ना, तो तिरछा तिरछी एक बार आप गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा। -3 में 1 से गुना कीजिएगा तो -3 ही होगा। में -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लेकिन ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस ये 3 हो जाएगा कि नहीं। ये तो काम हो गया। अब ऊपर से एक बार नीचे आपको गुना करना था कि नहीं। तो 1 में -3 से गुना कीजिएगा तो -3 ही होगा। 2 में -1 से यानी 2 में -2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, ये माइनस है तो -2 दूना 4 हो जाएगा कि नहीं। 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो +3 ही होगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा, ये माइनस है तो -1 हो जाएगा कि नहीं। देखिए अब क्या करना था, भागा 2 देना था कि नहीं। यहाँ पे ये दोनों को घटा लेना था। यही ना काम किए थे शुरू में, तो इसे भी ऐसे ही कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये माइनस ये प्लस ये तो कट जाएगा, क्योंकि देखिए -3 और -3 यानी -3 और +3 इसे जोड़ेगा तो ये तो कट गया। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या करना, माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7 हो जाएगा और 7 1 -1 8 हो जाएगा। तो -8 3 घटाइएगा तो कितना, -5 होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस और -1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 को 1 को जोड़िएगा तो 5 होगा, माइनस ये 5 हो जाएगा कि नहीं। अब भागा 2 देना था, ये भाग में 2 है तो 2 लिख लीजिए। और देखिए इसे जोड़िएगा तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, 5 4 9 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन प्लस में होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब भागा 2 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए ये इसका आंसर 9/2 आ गया। अगर ये कटने वाला रहता, जैसे कि 10/2 रहता तो इसे काट देते। ये कटने वाला नहीं है, यानी ये दशमलव यानी पॉइंट में आएगा, तो ऐसे इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से तो ये बनाए तो इसका आंसर इतना है। अगर जो हर
तरीका बताए थे कि किसी भी अंक को एक को जीरो करना था, इसे पर ये लागू होता है कि नहीं, चलिए उसे भी तरीका को यहाँ पे हम लगा के देखते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे करने पर 9/2 आंसर है। ठीक है, तो तरीका से भी बनाने पर 9/2 आना चाहिए। चलिए उसे भी हम आपको देखते हैं। ठीक है, तो किसी एक अंक को यानी जीरो करना था तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 1 2 -3 1 -2 -1 3 यही ना था। ठीक है, किसी एक पद को जीरो करना था। ठीक है, तो मान लीजिए -1 -1 ही कर लेते हैं, इसे ही हम जीरो कर लेते हैं। ठीक है, यानी 1 अब -1 कीजिएगा, यानी 1 में -1 से घटाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा जीरो हो गया कि नहीं। तो सभी में -1 1 कर घटाना था, यही ना काम करना था। सभी में -1 1 कर घटाना था, यही ना काम करना था। चलिए इसे घटाते हैं। 2 में 1 से घटाइएगा, यानी -1 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा कि नहीं। फाइनली आप कहिएगा कि हो जाएगा। देखिए ये घटाइएगा, 1 में -1 घटाइएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा कि नहीं। -2 और -1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा -1 -1 घटाइएगा तो ये माइनस माइनस प्लस यानी ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये -2 हो जाएगा। और इसे 3 और -1 घटाइएगा तो ये 2 हो जाएगा। फाइनली आप कहिएगा कि हो जाएगा। तो इसमें क्या करना था कि दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक यही ने गुना करना था। फिर देखिए ये तो 3 अंक आ गया, तो आप कहिएगा कि भाई ये 3 अंक आ गया, उसमें 2 अंक था तो मैंने दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक देते थे, लेकिन ये 2 आ गया। ठीक है, यानी 3 ये पद आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कर रहे हैं ना दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक, तो वैसे ही इसमें भी करना है। ये दूर से दूर नज़दीक से नज़दीक कर लिए, इसमें भी दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर एक और अंक दे तो इसे दूर से दूर नज़दीक से नज़दीक घटा देना है और 2 से भाग दे देना है। फाइनली आपका आंसर चलेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ -1 में ये दूर है, ये तो दूर है, तो 1 में -3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, -3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 4 में 0 से गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे प्लस यानी माइनस है तो ये तो 0 हो जाएगा कि नहीं, ये हो गया। ठीक है, ये काम तमाम हो गया इसका। अब बचा ये तो 0 में दूर से दूर, तो देखिए 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब -3 में अब -2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 दूना 6, लेकिन ये प्लस में 6 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे फाइनली से घटा देना है और 2 से क्या करना था, भाग आपको दे देना था। ठीक है, तो देखिए ये तो 0 हुआ है तो ये तो पूरा हट गया। तो देखिए यहाँ बचा क्या 3, और देखिए ये माइनस में 6 से गुना कीजिएगा तो ये देखिए ये तो माइनस हो जाएगा, भागा 2 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस कितना होगा, माइनस यानी 6 और 3 यानी -9 हो जाएगा कि नहीं, ये भागा 2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 6 व 3 9, लेकिन ये माइनस में ही रहेगा तो 2 बटा यानी 9/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस में हो या प्लस में हो, हमेशा इसका आंसर प्लस में ही लिखाता है, तो इसका प्लस में कितना होगा, 9/2 इसका आंसर चलेगा। ठीक है, जैसे कि ये तरीका से हम बनाए थे ना, तो यहाँ पे कितना आंसर आया था, 9/2 ही आया था। यहाँ पर भी कितना आया, 9/2 ही इसका आंसर है। ठीक है, आप ये तरीका से बनाइए या इस तरीका से बनाइए, यानी किसी भी तरीका से बनाइए, दोनों में से कोई भी तरीका से बनाइए, आपका फाइनली आंसर बिल्कुल सही निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को आप फार्मूला से बनाते होंगे 1/2 ऐसे ऐसे कर तो ये फाइनली आपको 2 से 3 मिनट आपको ऐसे सवालों को बनाने में लगता होगा। ठीक है, ये 2 तरीका बताए, दोनों में से किसी भी तरीके से आप सवाल बनाइए, बिल्कुल आपसे 5 से 7 सेकेंड में ऐसे अगर आप रेस है ऐसे गुना भाग करते हैं तो 5 से 7 सेकेंड में ही आप ऐसे सवालों को आराम से आप बना लीजिए। ठीक है, किसी टॉपिक पर अगर आपको और वीडियो चाहिए ना तो इस वीडियो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, अगले वीडियो में आपका कमेंट का यानी जो भी टॉपिक आप कहेंगे ना उस टॉपिक पर हम आपको वीडियो ट्रिक से बता देंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो फाइनली चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अभी पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।